हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल विद्याकुल ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। आज हम लोग जो है कि एक टॉपिक पे चर्चा करने वाले हैं और वो टॉपिक है हमारा निकट दृष्टि दोष। क्या है वह निकट दृष्टि दोष जो होता है उसके किस कारण से जो है कि वह उत्पन्न होता है और इसके उपचार के बारे में हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि निकट दृष्टि दोष जो होता है वह क्या होता है, जो हमारा है यहाँ आपको दिया हुआ है ना। इसमें हम लोग चर्चा करना है और ये होता क्या है। तो इस दृष्टि दोष में व्यक्ति निकट की वस्तु स्पष्ट रूप से देख लेता है, किंतु दूर की वस्तु दिखाई नहीं पड़ती है। मतलब कहने का मतलब है कि कोई व्यक्ति है और उसको नजदीक रखी हुई वस्तु को वो आसानी से देख लेता है, लेकिन दूर रखी हुई वस्तुओं को देख ही नहीं पाता है ना। तो उसको कहेंगे कि उस व्यक्ति को कौन सा दोष हो गया है, तो निकट दृष्टि दोष हो गया। इस दोष में व्यक्ति निकटतम की वस्तु देख लेता है ना। मतलब नजदीक ही देख सकता है, दूर देख ही नहीं सकता है ना। जैसे मान लीजिए हमारे पास कॉपी है, किताब है, हम पास में रखे हुए हैं, उसको पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, लिख रहे हैं, तो इसका मतलब है कि हमारा निकट वाला चीज तो एकदम बिल्कुल क्लियर है, लेकिन ये निकट वाला चीज क्या अगर दूर हम रख देते हैं तो क्या वो दिखाई देगा कि नहीं देगा। तो दूर रख करके देखते हैं तो दिख ही नहीं रहा है, धुंधला दिखाई दे रहा है। मतलब वो वस्तु को हमारे आंखों तक के जो रेटिना है वहां तक पहुंचने नहीं दे रहा है, जिसके वजह से हम उस वस्तु को देख नहीं पाते हैं। इसलिए हम कह देते हैं क्या चीज कि इस दोष में, निकट दृष्टि जो दोष होता है, इस दोष में व्यक्ति जो है निकट की वस्तुएं तो देख लेता है लेकिन दूर की वस्तुएं नहीं देख पाता है। ठीक है, आगे बात समझ में। अब हम लोग देखते हैं कि निकट दृष्टि दोष होने के कारण क्या है। मतलब निकट दृष्टि दोष होता है तो क्यों होता है ना। इसके कारण कैसे होते हैं, मतलब किस कारण से यह निकट दृष्टि दोष हमें उत्पन्न होता है। तो निकट दृष्टि दोष बाबू दो तरह से उत्पन्न होता है। इसके मुख्यतः दो कारण हैं, मतलब दो तरह से होता है। पहला कारण है कि नेत्र गोलक का आवश्यकता से अधिक लंबा हो जाना, अर्थात नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी बढ़ जाएगा। जैसे मान लीजिए कि हम किसी चीज को पास से देखेंगे तो लगेगा कि वह स्पष्टता मतलब दिखाई दे रहा है, लेकिन यदि हम उसको दूर कर दें, है ना, जब दूर करेंगे तो दूर की वस्तुओं को देखने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें अपने आंखों को फैलाना होगा, अपने कद को भी ऊंचा करना होगा कि वो स्पष्टता हमें दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है। यहां बात वही कह रही है आपसे कि नेत्र गोलक का आवश्यकता से अधिक लंबा हो जाता है, अर्थात नेत्र लेंस जो होता है और रेटिना के बीच की दूरी बढ़ जाती है। जैसे देखिए ये आपका बाबू नेत्र लेंस है, क्या है ये आपका नेत्र लेंस है ना। और ये वाला जो भाग है ये वाला आपका रेटिना है। ठीक है ना। क्या हो रहा है कि नेत्र गोलक का आवश्यकता से अधिक लंबा हो जाना। ये देखिए वस्तु को पहले यहां पे होना चाहिए था, है ना, लेकिन वस्तु जो है मतलब रेटिना यहां पे होना चाहिए था, लेकिन ये इतना मतलब खिंचा गया है, इतना तना गया है कि रेटिना कहां आ गया है, यहां पे आ गया है। रेटिना कहां आ गया है, यहां आ गया है। जब रेटिना यहां आ गया है तो वस्तु तो यहीं पे रुक जा रहा है। जब वस्तु यहां पे रुकेगा तो नेत्र गोलक लंबा हो गया। ये नेत्र का जो गोलक है, ये वाला भाग है, ये नेत्र है, पूरा नेत्र है। ये नेत्र गोलक क्या हो गया, ये वस्तु से बड़ा हो गया कि नहीं हो गया, होगा ना। यानी ये यहां से लंब गया, यानी ये वस्तु जो है इससे आगे नहीं पहुंच रहा है। रेटिना पर जब जाएगा नहीं तो फिगर बनेगा कैसे और वो स्पष्टता दिखाई देगा कैसे। यही कारण होता है जिसके वजह से व्यक्ति दूर की वस्तु को देख नहीं पाता है। दूसरा क्या होता है कि नेत्र लेंस आवश्यकता से अधिक मोटा हो जाता है, यानी फोकस दूरी घट जाती है। देखिए यहां पे ये जो नेत्र लेंस है ये वाला, ये आवश्यकता से ज्यादा क्या हो गया, लंबा हो गया, मोटा हो गया, है ना। एक तो पतला होगा, जितना पतला होगा उतना ही वस्तु को हम देखने में मतलब जो कि हमारा एकदम स्पष्टता दिखाई देगा, और जितना ही मोटा होते चला जाएगा, यानी ये वाला भाग आपका मोटा होता चला जाएगा ना, ये वाला
ये वाला भाग अगर मोटा होता चला जाएगा तो इसका मतलब है कि व्यक्ति को क्या हो जाएगा, दूर का वस्तु दिखाई देना मतलब जो है कि कम हो जाएगा, दूर का वस्तु दिखाई नहीं देगा और वो नजदीक का वस्तु दिखाई मतलब देख पाएगा। तो ऐसे ही पहले के जमाने में लोग जब क्या करते थे, इस प्रकार का दोष उत्पन्न होता था, कोई व्यक्ति जो है निकट का वस्तु नहीं देख पाता था, कोई व्यक्ति दूर का वस्तु मतलब जो है कि देख नहीं पाता था, तो वे लोग दो तरह के चश्मों का प्रयोग करते थे, है ना, एक अवतल का प्रयोग करते थे और एक उत्तल का प्रयोग करते थे, है ना। तो ये क्या करते थे, एक चश्मे को अपना जो है कि गले में दोनों चश्मे को लगा देते थे, अवतल और उत्तल दोनों, है ना, और जिससे मतलब पास की वस्तु देखना होता था तो उस वाले चश्मे को लगाते थे, अवतल लगा लेते थे या दूर का लगा लेते थे, है ना, उत्तल लगा लेते थे, और इन दोनों के प्रयोग से पास और नजदीक के वस्तु को देखने में उनको क्या मिलती थी, सुविधा मिलती थी, है ना। तो ये हो गया हमारा निकट दृष्टि दोष क्या होता है और निकट दृष्टि दोष होने के क्या कारण है, ये समझ में आ गया। अब हम लोग देखते हैं कि इसका निकट दृष्टि का जो दोष का है जो उपचार है, इसके बारे में हम देखेंगे कि इसका उपचार क्या है, ठीक है। ये उपचार दिया हुआ है, उपचार है बाबू कि निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उचित फोकस दूरी के अवतल लेंस के चश्मे का उपयोग किया जाता है। देखिए, हमने डॉक्टर के पास मतलब हम डॉक्टर के पास गए और जाने के बाद उससे हम बताते हैं कि हमारे पास जो है कि आंख से हम नजदीकी वस्तु तो देख लेते हैं लेकिन दूर की वस्तु नहीं देख पाते हैं। वो क्या करता है, जांच कर देता है, बताता है कि इसमें ये कारण था। तो हमने उसका जो है कि मतलब जान लिया था कि निकट दृष्टि दोष है क्या और उसका कारण क्या है। तो अब उसे हमें उपचार मिलेगा, है ना, वो हमें क्या देगा, उपचार देगा। तो ये वही उपचार है और इस उपचार से आप अवतल लेंस का प्रयोग करेंगे तो आप इस बीमारी से जो है कि दूर हो सकते हैं। आपसे क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सा लेंस जो है कि प्रकाश के किरणों को फैलाता है ना, कौन सा लेंस प्रकाश के किरणों को फैलाता है। आप कमेंट में इसका आंसर देंगे। इसका जो आंसर होगा बाबू ये आप कमेंट में दीजिएगा, ठीक है। यहां देखेंगे एक चीज और कि अवतल लेंस दूरस्थ वस्तु से आने वाले समांतर किरणों को इतना अपसारित कर देता है कि दूरस्थ वस्तु का स्पष्ट प्रतिबिंब रेटिना पर बन जाता है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे जो वस्तु आपको दिए गए हैं और यहाँ पे जो आपका लेंस है बाबू, ये वाला जो लेंस है, ये लेंस डायरेक्ट इन वस्तु का ले जाकर के रेटिना पर पहुंचा दे रहा है और रेटिना पर जैसे ही पहुंचा रहा है तो व्यक्ति को स्पष्ट रूप से दिखाई देना शुरू हो जा रहा है ना। तो ये हो गया हमारा इसका उपचार। हमने अभी आपको क्वेश्चन किया था कि कौन सा लेंस जो है प्रकाश के किरणों को फैलाने का काम करता है, तो वह जो लेंस होता है आपको अवतल लेंस होता है। उसमें भी अवतल लेंस जब प्रकाश की किरणों को फैलाएगा तभी तो हम वस्तु को देख पाएंगे, अर्थात यदि प्रकाश के किरणों को फैलाएगा ही नहीं तो हम वस्तु को देख ही नहीं पाएंगे, दूर का वस्तु हमें दिखाई नहीं दे पाएगा। तो ये इसका आंसर हो जाएगा अवतल लेंस। ये क्वेश्चन के व्यू से है, ये भी आपको ऑब्जेक्टिव में कर भी सकता है ना। तो चलिए, ये हमारा टॉपिक रहा। आज का टॉपिक हम यहीं पे समाप्त करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय बिहार।